वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित जनरल नॉलेज की सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले मैंने भारतीय संविधान से जनरल नॉलेज के 2 वीडियोस अपलोड किए थे। एक पार्ट 1 में 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन थे और पार्ट 2 में 100 से लेके 150 तक क्वेश्चन है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आपकी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 151 और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? अगर आपको बताओ तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन का उत्तर ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। कि भारत व ब्रिटेन दोनों देशों में शासन प्रणाली के तहत संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो रचनात्मक रूप से लोक सदन शक्तिशाली हो, इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन संसद को सभी अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 152, संसद पर होने वाले खर्चों पर नियंत्रण किसका रहता है? संसद पर होने वाले खर्चों पर कौन नियंत्रित करता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो महालेखा परीक्षक संसद पर होने वाले खर्चों पर नियंत्रण करता है। तो किसी भी एक प्रमुख का कार्यकाल या महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, इसका होता है कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 153, भारत का संविधान भारत को किस प्रकार वर्णित करता है? इस क्वेश्चन का उत्तर राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 154, किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? अगर आपको बताओ तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है। तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के द्विमासिक विधानमंडल का ऊपरी सदन है। उत्तर प्रदेश भारत के 6 राज्यों में से एक है जहां राज्य विधानमंडल द्विगुणित है, जो कि आंध्र प्रदेश, हाल ही में आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसमें 5 राज्य रह जाएंगे अभी विधानसभा और इसमें विधान परिषद होता है। जैसे कि विधान परिषद एक स्थायी सभा है, इसमें 100 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 155, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन शुरू हुई थी? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 9 दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन नंबर 156, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का उत्तर 25 वर्ष। तो लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 157, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन में 5 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 158, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? इस क्वेश्चन का उत्तर लोकतांत्रिक लोक गणतंत्र। तो भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। क्वेश्चन नंबर 160, किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? इस क्वेश्चन को 1975 में सिक्किम भारत का राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 161, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है तो कौन सा सदन है? तो इस क्वेश्चन का लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। क्वेश्चन नंबर 162, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?
तो इस क्वेश्चन का 31 अक्टूबर 1947 में देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन नंबर 163, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? तो इस क्वेश्चन का संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 164, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? तो इस क्वेश्चन का भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 के ढांचे को स्वीकार किया गया है। तो कई एग्जाम में पूछा गया, एक क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 165, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो इस क्वेश्चन का लोकसभा के सदस्य चुनते हैं लोकसभा के अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 160, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 160, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन का उत्तर राष्ट्रपति। तो हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो इस क्वेश्चन का सदन के अध्यक्ष का होता है दल बदल के से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद पर अंतिम निर्णय। क्वेश्चन नंबर 169, संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था? इस क्वेश्चन का मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 70, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी 4 भाषाएं, संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। क्वेश्चन नंबर 170, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन होता है आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 172, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट। तो ये 2 कार्यकाल के लिए देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। तो बिहार से थे। क्वेश्चन नंबर 170, किसने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? इस क्वेश्चन का मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। क्वेश्चन नंबर 174, लोकसभा का सचिवालय किसकी देख रेख में कार्य करता है? इस क्वेश्चन संसदीय मामले के मंत्री। क्वेश्चन नंबर 175, कौन सी सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का राज्यसभा। तो राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। और हमारे इंदिरा गांधी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने थे तो वो राज्यसभा के सदस्य भी थे। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 176, आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के संविधानता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 170, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? इस क्वेश्चन का उत्तर आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत राज्यों का एक संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 170, संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो इस क्वेश्चन का 47 विषय थे संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में। जैसे कि संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे और वर्तमान समय में इसमें 52 विषय है। तो वर्तमान में हमारी समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 170, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 340। तो आर्टिकल 340 समय राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 180, वित्तीय आपात की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है? तो इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 360, तो 360 के अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले मैंने संविधान से संबंधित 150 क्वेश्चन की वीडियोस अपलोड कर दिए। इससे भी पहले मैंने संविधान के बारे में बहुत सारे वीडियोस डाले, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। तो इसमें पार्ट 1 ये 500 क्वेश्चन का सीरीज है, इसमें पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन मैंने डाले थे, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन है और इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है। तो वीडियो 200 क्वेश्चन सारे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आने वाले एग्जाम में यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और हमारी ड्रीम केबीसी जीके के चैनल की बात करें, हमारे क्वेश्चन में 35,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियोस है, 500 से भी ज़्यादा वीडियोस हमने अपलोड कर दिए। अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में हमारे चैनल में सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। किसी भी राज्य के बारे में सर्च करेंगे तो आपको जनरल नॉलेज का वीडियो मिलेगा। हमारा ये सर्वग्राही नॉलेज का चैनल है। हमारे चैनल से अभी केबीसी 12 चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति, उसमें हमारे चैनल पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप हम प्रूफ के साथ अपलोड करते हैं, आप वहाँ पे देख सकते हो। अगर कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करे हो या केबीसी प्रिपेयर करे तो हमारा ये चैनल है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। क्वेश्चन नंबर 181, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इस क्वेश्चन का तमिलनाडु, तो तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 182, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो इस क्वेश्चन 12, तो वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां है। क्वेश्चन नंबर 183, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 356 में है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 184, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत हमारी भाषा हिंदी है? तो इस क्वेश्चन अनुच्छेद 343(1) के तहत हिंदी हमारी राजकीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 185, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो इस क्वेश्चन अनुच्छेद 280, तो आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। ऐसा भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, अनुच्छेद 280 के तहत कौन वित्त आयोग का गठन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इस क्वेश्चन का आर्टिकल 124, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 187, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 188, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो इस क्वेश्चन का अनुच्छेद 108, 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 189, संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इस क्वेश्चन का संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली अमेरिका से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 190, कानून के समक्ष समान संरक्षण, कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का संयुक्त राज्य अमेरिका से कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 191, तो भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? तो इस जी ऑस्टिन, तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। क्वेश्चन नंबर 192, भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? इस क्वेश्चन का 6 मूल अधिकार प्राप्त है भारतीय संविधान में नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 193, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारतीय संविधान का अभिभावक है। क्वेश्चन नंबर 194, लिखित संविधान की अवधारणा ने किस देश में जन्म लिया था? तो इस क्वेश्चन का फ्रांस, तो सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था? तो फ्रांस का था।
लिखित संविधान की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 195, भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इस क्वेश्चन का भारतीय जनता से करता है भारतीय संविधान अपना अधिकार। क्वेश्चन नंबर 190, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 197, संविधान सभा की रचना है तो संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का स्वराज पार्टी ने किया था 1924 में। तो 1924 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 198, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 199, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 में संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 200, इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? तो संविधान के गठन की मांग 1895 में किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन का बाल गंगाधर तिलक ने की थी संविधान संविधान के गठन की सर्वप्रथम मांग। तो कब की थी? 1895 में। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पर नए हो दोस्तों, आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर, हो सके तो आगे शेयर करना ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।